भगवान के नाम का जप करते हैं अथवा मंत्र का जप करते हैं। मंत्र भी भगवान की ही स्तुति और प्रार्थना और उपासना है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहते हैं, वेद का सार है, परम विज्ञान है, और परम विज्ञान का जिन्होंने दर्शन किया ऐसे हमारे परम तत्व को उपलब्ध उपस्थित हमारे ऋषि मुनियों का आविष्कार है। ये मंत्र साक्षात ईश्वर की वाणी है। ये मंत्र अपौरुषेय वेद को कहते हैं कि यह ज्ञान किसी के पुरुषार्थ से नहीं उत्पन्न हुआ। सत्य का ज्ञान, योग का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान किसी की बुद्धि की उपज नहीं है कि किसी ने बुद्धि से खोज के निकाला हो। यह सब ज्ञान शुद्ध अंतःकरण में ये परमात्मा अपने आप इस ज्ञान को देता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है। जब भी हमारी आत्मा तो ईश्वर से ही बनी है, सब कुछ ईश्वर से ही बना है। ये सारा अखंड वेद का ज्ञान उसी से आया है। हम सब के भीतर भी परमात्मा है, हम सब परमात्मा के अंश हैं। ये प्रकृति भी परमात्मा से ही निर्मित है। तो ये सारा जो वेद का ज्ञान है, इसीलिए इसे अपौरुषेय ज्ञान कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम से आया है, किसी के पुरुषार्थ से नहीं। और ईश्वर ने स्वयं इसका ज्ञान दिया। ईश्वर की वाणी है। जो श्रद्धा पूर्वक इसी ईश्वर की वाणी को दोहराता है, श्रद्धा से अर्थ भाव करके, ये वाणी उसकी रक्षा करती है। इसे ब्रह्म गवी वाक कहते हैं। ब्रह्म गवी वाक, ईश्वर की वाणी बहुत तेजस्वी है, अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे राम बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता, वैसे ईश्वर की वाणी कैसे व्यर्थ जाएगी। यम यम काम ये तम तम उग्रम कृणोमि, तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। सारी श्रीमद् भगवद गीता ईश्वर की वाणी है। और इस महामृत्युंजय मंत्र में, गायत्री मंत्र में ईश्वर की ही स्तुति है, प्रार्थना और उपासना, कि हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर के गुणगान करते हैं। जैसे हम संसार का गुणगान करते हैं ना, कोई बड़ा आदमी हमारे घर में आता है तो हम उसका गुणगान करते हैं कि आप हमारे बहुत काम आए, आपने हमारी बहुत सेवा की, आपकी वजह से मैं खड़ा हूं, आपकी वजह से मैं स्वस्थ हूं, प्रसन्न हूं, आपकी वजह से कमा रहा हूं, आपका बड़ा सहारा रहता है, आप बहुत दिल के साफ हैं। ऐसा बोलते हैं उस व्यक्ति को। अगर इसका उल्टा बोलें तो नाराज हो जाए, तो वो हमारे घर आता रहे, अपना सपोर्ट देता रहे, उसका मन ना भी हो तो हमारा मित्र बना रहे, इसलिए हम उसको ये सब बोलते हैं कि उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा कि आप बहुत प्रसन्न हैं, आनंद में रहते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, आपका सहकार्य रहता है हर काम में, ऐसा ऐसा उसकी स्तुति करते हैं, उसके गुणों का गान करते हैं। उसमें जो गुण हैं या कई बार नहीं भी होते तो उसका गान कर देते हैं। किस लिए? कि अपना काम बने, अपना काम अच्छा रहे, अपने संबंध अच्छे रहेंगे। तो ईश्वर में तो ये सारे गुण हैं, तब हम ईश्वर का गुणगान करते हैं। और इससे हमें पता भी चलता है
क्योंकि हमने देखा नहीं है परमात्मा को, ईश्वर को, तो हमें पता चलता है कि ईश्वर में क्या क्या गुण हैं। अगर ये ऋषियों के माध्यम से हम तक ये श्लोक नहीं पहुंचते ना, तो हम ईश्वर को कभी भी उसके गुण को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य ही कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि से सोचता ईश्वर ऐसा होगा, ईश्वर ऐसा होगा, और वो गलत सोचता, क्योंकि अल्प बुद्धि है। अल्प बुद्धि में वो सर्वज्ञ ईश्वर का ज्ञान कैसे आएगा? तो साक्षात ईश्वर ने ही ऋषियों को अपना ज्ञान दिया कि ये गुण मेरे में है, और उन्हीं गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से वो ज्ञान हम तक पहुंचा। वही अपौरुषेय ज्ञान वैसा का वैसा ही पहुंचा कि हम गलत ईश्वर अपने मन में ना बैठे, और हम अगर अपने वेद से नहीं जुड़ते, इन वैदिक मंत्रों से नहीं जुड़ते, क्योंकि पहले की भाषा संस्कृत थी, देव भाषा थी, तो उसी में सारा व्यवहार होता था, उसी में सारे शास्त्र होते थे, तो वो उस भाषा में। लेकिन उस भाषा को भी अपनी भाषा में बताने का काम हमारे गुरुजन करते हैं। मराठी में बताने का काम, हिंदी में बताने का काम, गुजराती में, यानी कि जो भी रीजनल स्थानीय भाषाएं हैं उसमें बताने का काम हमारे गुरुजन करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सत्य सनातन वैदिक परंपरा से नहीं जुड़कर रहेंगे, तो ऋषियों की वाणी कैसे हम तक पहुंचेगी? और फिर हम कैसे सही गुण जानेंगे परमात्मा के? फिर हम गलत गुणगान करेंगे, फिर हम उसके गुण नहीं जानेंगे। फिर अगर गुण नहीं जानेंगे तो ईश्वर में अवगुण दिखने लगेगा, फिर हमारी अश्रद्धा होगी, उसके जो गुण नहीं है हम वो गुण मानेंगे उसमें। जबकि ईश्वर का गुण ओम, ओम का अर्थ सर्वरक्षक, जो सबकी रक्षा करता है, हमारी भी रक्षा कर रहा है, हमारी भी रक्षा कर रहा है। कितने रोग हैं इस दुनिया में, कितने बुरे लोग हैं इस दुनिया में, राक्षस से राक्षस, हिंसक से हिंसक, कितनी बुरी परिस्थितियां हैं अभी भी। कितने लोग कट रहे होंगे, कितने लोग मर रहे होंगे, कितने लोग लुट रहे होंगे। हमारी रक्षा कोई कर रहा है कि नहीं? हाँ, हमको कोई मार नहीं रहा, किडनैप नहीं कर रहा, चोरी नहीं कर रहा, तो ये रक्षा कौन कर रहा है? ये रक्षा भगवान कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। और रक्षा हमारी हो रही है क्योंकि हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं, उनसे जुड़ करके हैं, उनका कहना मान रहे हैं, उनके अनुसार अपना वाणी व्यवहार रखे हैं, तब जाकर के माता पिता रक्षा करते हैं। अब कोई माता पिता को याद ना करे, घर छोड़ दे, तो कैसे रक्षा करेगा? रक्षा उसी की होगी जो माता पिता का कहना मानेगा। गलत आहार से उसकी रक्षा होगी। जो माता पिता का कहना ही नहीं मानेगा, तो ईश्वर हमारे भीतर, अगर हम उसका कहना मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हमको कभी भी बुरे फल नहीं मिलते। वो हमारी रक्षा करता है, सर्वरक्षक, प्राणों का दाता। वही प्राणों का दाता है, भुवः, जीवन दाता, वो जीवन का देने वाला है। सबको उसी ने जीवन दिया है। इस धरती पे जो भी जीवन ले रहा है, प्राण ले रहा है, सबको प्राण देने वाला भी ईश्वर है। भुवः विघ्नहर्ता, जो विघ्न आते हैं अच्छे काम करने में, जो भी विघ्न आते हैं उनको दूर करने वाला भी ईश्वर है। हम जब योग करते हैं तो जो योग में विघ्न आते हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, चंचलता, आलस्य, प्रमाद, मूढ़ता, कंफ्यूजन, संदेह, संशय, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, इन सब विघ्नों को कौन दूर करता है? ईश्वर दूर करता है, भगवान दूर करता है। नहीं तो हम योग भी करते रहे और रोग भी बना रहे, रोग हटे ही नहीं अगर कोई दूर करने वाला ना हो तो कौन
योग करने से मन को शांत कर देता है, विकारों को दूर कर देता है। बुरी वृत्तियों को, बुरे विचार को, बुरी आदतों को कौन मिटाता है? कौन विघ्नों को हरता है? ईश्वर, भगवान हरता है। नहीं तो हम योग करते रहते, कुछ भी चीज हटती। योग में शक्ति किसकी है हटाने की? भगवान में। लेकिन उसके लिए हमें तो योग करना पड़ेगा, हमें तो उसकी बात माननी पड़ेगी, तब तो जाकर के हमारी रक्षा होगी, हमारे सारे विघ्नों का विनाश होगा। भगवान को विघ्न विनाशक कहते हैं। भुवः का अर्थ, फिर स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। स्वः अर्थात सुखदाता, आनंददाता। और जब हमारे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और हम सत्कर्म सद्भाव रखते हैं, तो जीवन में जो आनंद आता है, प्रसन्नता आती है, उत्साह आता है, वो उसका देने वाला ईश्वर है। जीवन में सुख का देने वाला कौन? भगवान, ईश्वर, परमात्मा। हमारे जीवन में जो सुख है ना, सबके जीवन में अलग अलग क्वांटिटी में है? कोई थोड़ा ज्यादा, कोई थोड़ा कम, कोई बहुत कम, कोई बहुत ज्यादा। इररिस्पेक्टिव ऑफ मनी रिसोर्सेस। ये नहीं कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा खुश है, जिसके पास कम है वो कम है ना, पैसे से नहीं। इसमें भी जो भगवान से जितना अंश में जुड़ा है, उसे आनंद उतने अंश में मिल रहा है। जो भगवान की बात मान रहा है और भगवान उसके विघ्नों को दूर कर रहा है, उसके दोषों को दूर कर रहा है, तो आनंद अंदर से जो प्रकट हो रहा है, तो अंदर से दाता कौन है? आनंद का सागर कौन है? ईश्वर है, भगवान है। वो आनंद का देने वाला है। हम सोचते हैं कुछ वस्तुएं हमें आनंद देंगी, सुख देंगी। ये वस्तु अभी मॉल में है, ये मिल जाए तो सुख मिल जाए। अभी मैं सुखी नहीं हूं क्योंकि वो वस्तु नहीं है मेरे पास। और जैसे ही वस्तु मिलती है, हमारा सुख पता नहीं फिर कहां चला जाता है। थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, फिर सुख गायब। तो जो खत्म हो जाए वो भी सुख। वो कैसा सुख? उसी सुख को लेते लेते तो हमारा सारा उम्र खत्म हो गया, हमारा सारा ज्ञान खत्म हो गया, हम खत्म हो गए। अतः हमारा जो भी सुख सुख हमें दिख रहा है, जो भी संसार में, वो हम अंदर से ही सुख देख रहे हैं। वो अंदर का सुख भी ईश्वर का सुख है। वेद ने कहा, नहीं तो वेद इसके इतर कुछ कहता, लेकिन उसने इतर नहीं कहा कुछ, कहा भगवान सुख का दाता है। कोई व्यक्ति सुख का दाता नहीं है कि हम सोचें कि ये व्यक्ति हमारे पास नहीं है इसलिए हम दुखी। ये व्यक्ति से मित्रता हो जाए तो ये व्यक्ति हमारे पास रहे तो हम सुखी हो जाएंगे। कितने सारे व्यक्ति हमारे पास आए, हमने संबंध जोड़े, कितने आए, कितने गए, कितने आएंगे, कितने जाएंगे, लेकिन प्राप्ति ही समाप्ति है। व्यक्ति फिर वही दुखी। व्यक्ति सोचे कि मुझे बड़े बड़े महल मिल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कुछ दिन तो एक अकड़ रहती है पाने की कि भाई महल पाया है मैंने, लेकिन फिर हफ्ते भर बाद वो महल कोई याद थोड़ी रहता है, दिमाग में हम सब बना रहता है, वो तो भूल जाता है। और फिर वो महल भी झोपड़े जैसा ही पता चलता है, उसमें कोई अंतर नहीं। क्योंकि किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति सुख का दाता नहीं है। ये सब हैं किस लिए हैं? ताकि हम इनके माध्यम से और सेवा कर सकें और पुण्य बढ़ा सकें, हमारे दोष दूर कर सकें, हमारा चित्त शुद्ध कर सकें और आनंद आ सके। ये प्रोसेस है आनंद का। और हम सोचें इन्हीं में है, तो फिर नहीं है।
कि फिर इन्हीं में व्यक्ति आनंद सोचेगा तो इन्हीं के लिए गलत काम करेगा, इन्हीं के लिए झूठ बोलेगा, इन्हीं की चोरी करेगा, इन्हीं के लिए भ्रष्टाचार करेगा, इन्हीं के लिए अपने संबंध तोड़ देगा, अपने ही भाई से लड़ बैठेगा, मार डालेगा, माता पिता से ही। लेकिन उसे नहीं पता कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हमारा हिसाब रखता है, हमें देख रहा है। हम बच नहीं सकते इस विधान से। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस से तो बच सकते हैं, छुप सकते हैं, लेकिन उससे कैसे छुपें जो हमारे भीतर ही है, जो हमें हमसे ज्यादा जान रहा है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वशक्तिमान है। कोर्ट में तो बुरा आदमी भी बच जाता है, ऐसा सुना किसी ने कुछ किया भी हो लेकिन वो बड़ा शक्तिशाली है, उसके बड़ा रुतबा है, रौब है, तो फिर वो अपना सेटलमेंट कर लेता है, वकील बड़े से बड़ा या जज को भी कैसे भी। लेकिन उसको कैसे दबाए जो सर्वशक्तिमान है, शक्ति चलेगी नहीं और वो दिखता भी नहीं कि उसको सबक सिखाया जाए कि बड़ा दुख देता है, बिना दिखे ही वो अपना काम करता है, हमसे भी सूक्ष्म है। हाँ, दुख का देने वाला वो नहीं है, विघ्न को खड़ा करने वाला वो नहीं है, हमें प्राण रहित करने वाला वो नहीं है। इनका करने वाला कौन है? इनका करने वाला हमारा कर्म, हमारा अज्ञान, हमारा दुष्कर्म, हमारा दुर्भाव, विघ्न पैदा, यही तो विघ्न है। और क्या विघ्न की जरूरत है? कोई दुष्कर्म करे तो उससे विघ्न खड़ा होगा कि यही विघ्न है। कोई अश्रद्धा करे तो इससे विघ्न खड़ा होगा कि यही विघ्न है। यही विघ्न है, और क्या विघ्न होंगे? विघ्न यही बीज है, फिर इसी से विघ्न का वृक्ष होता है। अज्ञान विघ्न खड़ा करेगा कि यही विघ्न है। योग में तो इसी को विघ्न बताया, क्लेश को, इसी को क्लेश बताया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, भय, ये हैं क्लेश। ईश्वर नहीं देता। ईश्वर के पास यही काम थोड़ी है कि वो हमें बुरी चीज देता रहे। वो बुरा थोड़ी है, बुरा हो तो बुरी चीज दे, उसके पास तो बुराई है ही नहीं, वो तो भलाई है, सबसे अधिक भलाई है। वो भला व्यक्ति बुरा तो कर ही नहीं सकता, वो जो करता है भला ही करता है। हम अपने संसार में भी देखते हैं, कोई व्यक्ति कितना धर्मात्मा होता है, कितना भला, सच में असली में होता है, तो क्या वो बुरा कर सकता है? तो ईश्वर कैसे बुरा कर सकता है बताओ? जब वो व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके ही अभ्यास में, आदत में, उसके ही स्वभाव में नहीं है झूठ बोलना, गाली देना, मारना, छीनना, एक सामान्य व्यक्ति ने अपना स्वभाव बदल लिया, तो वो कैसे दुख देगा बताओ? हम कहते हैं भगवान तू दुख मत दे, बहुत दुख दे रहा है तू, मैं तो इतना अच्छा करता हूं, इतना पुण्य करता हूं, धर्म करता हूं, फिर भी इतना तू दुख दे रहा है। भगवान भी क्या करे? वो दुख दे तो बंद कर दे, अब जब दे ही नहीं रहा तो कहां से बंद, वो भी असमर्थ हो जाता है। अब तो गलत प्रार्थना करेगा तो कैसे पूरी होगी? इसलिए सही प्रार्थना तो ऋषियों ने बताई है, वो हमने जानी नहीं, हम अपने से ही प्रार्थना। ऋषियों की ही प्रार्थना हम अपने भाषा में तो कर सकते हैं, किसी भी भाषा, मौन भी कर सकते हैं, गूंगा भी कर सकता है, लेकिन वही प्रार्थना। इसीलिए तो ऋषियों ने बताई कि ये प्रार्थना करना, नहीं तो उनको क्या आता, ना भी बताते, लेकिन उन्हें पता था गलत प्रार्थना करेंगे तो वो पूरी नहीं होगी, फिर ये बेचारे जिएंगे कैसे, किसके भरोसे? सही प्रार्थना, सही ज्ञान,
माता पिता जैसे बच्चे को देते हैं कि भाई इसे संस्कार नहीं देंगे तो ये जिएगा कैसे बच्चा हमारा। संस्कार दे देंगे तो हमारे जाने के बाद भी ये सुख में जिएगा, आनंद में जिएगा। इसी तरह ऋषि मुनि हमारे प्यारे, उन्होंने हमें सबसे बड़ा ज्ञान दिया, सूक्ष्म ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान दिया, ईश्वर का ज्ञान दिया, परम पिता का ज्ञान दिया कि वो क्या है, उसके गुण कैसे हैं, उससे क्या प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी कैसे स्तुति करनी चाहिए, उसकी कैसे उपासना करनी चाहिए। तो बताया भू भुव स्वा, वही सर्वरक्षक है, प्राणों का दाता है। इन प्राण, जो प्राण शक्ति है, जो वनस्पतियों को प्राण मिल रहे हैं, एक एक चींटी, हाथी, सारे जीव जंतुओं को प्राण मिल रहे हैं, मुझे भी प्राण मिल रहा है, सबको प्राण मिल रहा है, इसका देने वाला वही है। इस फेफड़े का देने वाला कौन है? जो प्राण खींचता है वही। और सांस चला कौन रहा है, खींच कौन रहा है और छोड़ कौन रहा है? वही है। नहीं तो कोई खींचने वाला है क्या? पहली सांस किसने खींची थी? मां के गर्भ से निकलने के बाद। और जब अंदर थे तो सांस नहीं लेता बच्चा। फिर कौन प्राण देने वाला था? वही ईश्वर था जो गर्भ में भी प्राण दे रहा था। मां से अलग हुए तो उसने हमारे नाक से प्राण खींचना शुरू किया। अब कोई नाक बंद कर ले, शुद्ध ऑक्सीजन में ना जाए, हाँ, अपने फेफड़े खराब कर ले, कफ भर भर के, स्मोकिंग कर करके, कार्बन भर ले, प्राणायाम ना करे, गलत आहार, गलत दिनचर्या में फेफड़े कमजोर कर ले, फिर कोरोना हो जाए, टीबी हो जाए, खांसी हो जाए, कफ हो जाए, और फिर भगवान को दोष दे कि तू क्यों इतना दुख दे रहा है भगवान, इतना मैंने पुण्य किया, दान किया, तू है भी कि नहीं है? ऐसा लग रहा है मैंने पाप किया तेरा पूजा करके, पाठ करके, लगता है फेंक दूं तेरी फोटो, मूर्ति। इतना कष्ट देता है तू नहीं है लग रहा है। ये है। अतः पुरुषार्थ करने की शक्ति, श्रद्धा पूर्वक और ज्ञान पूर्वक कर्म करने की शक्ति भगवान ने दी है, और वो प्रेरणा भी देता है। उसने शास्त्र भी दिए, शास्त्र में भी लिखा है कि भाई कैसे प्राणायाम करो, कैसे योग करो, कैसे जीवन जियो, पूरी दिनचर्या, सबके कर्तव्य, गृहस्थी के, माता के, पिता के, बच्चे के, शिष्य के, गुरु के, सबके लिख रखे। और गुरु भी बताता है, संत भी बताते हैं। अब हम उसे नहीं मानेंगे, मनमानी करेंगे और दोष देंगे भगवान को, गुरु को, तो कैसे चलेगा? अतः ये स्तुति है कि सुख का दाता तू है प्रभु, और कुछ नहीं, तुझसे ही सुख मिलेगा। तुझे मैं जितना ज्यादा मानूंगा और तेरे हिसाब से जितना ज्यादा जीऊंगा, करूंगा, उतना आनंद तू एक कर देगा, मेरे को अद्वैत कर देगा, आनंद से भर देगा, सारा आनंद मेरे को दे देगा। अभी क्यों नहीं दे रहा? अभी हम झेल भी नहीं पाएंगे उतना आनंद है। मर जाए आदमी, हार्ट फेल हो जाए, थोड़ा भी ज्यादा सुख हो जाता है तो आदमी पागल बावड़ा नहीं हो जाता? थोड़ा भी सुख ज्यादा हो जाए आदमी की बुद्धि फिर जाती है। उस योग्य नहीं है कि भगवान का आनंद ले सके। आनंद तो है, अभी भी है, हमारी योग्यता नहीं है कि हम उसे अपना बना सकें। सारा आनंद का सागर ही हमारे भीतर है, बाहर भी नहीं है, हमारे भीतर है। लेकिन हमारा इतना साहस नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हमारा अहंकार है वो बहुत तुच्छ है, उसको मिटाना पड़ेगा, अपने अज्ञान को, अश्रद्धा को हटाना पड़ेगा। सारा सागर हम लिए बैठे हैं, लेकिन जैसे पानी में मीन प्यासी, वैसे हम आनंद के प्यासे। कहते हैं मछली को सागर का पता ही नहीं चलता, क्योंकि हरदम सागर में ही रहती है, उसे पता ही नहीं चलता सागर क्या है, सागर की क्या विराटता है। आदमी को अपने हाथ होने का पता ही नहीं चलता जब तक हाथ कट ना जाए, तब पता चलता है कि अरे हाथ था,
हाँ, जब तक उसका ब्रेन फेल ना हो जाए तब तक पता ही नहीं चलता कि अरे दिमाग भी था। जब तक पैर काम करना ना बंद कर दें तब तक पता ही नहीं चलता अरे पैर भी थे। जबान काम करना, वाणी काम करना ना बंद कर दे तब पता चलता अरे वाणी भी थी। पूरा शरीर जब मरने लगता है तब पता चलता है शरीर की कीमत। अंतिम श्वास में मरण जब निकट आता है यम, तो पता चलता है अरे जीवन भी था। नहीं तो जीवन का ही नहीं पता चलता कि अरे हम जी भी रहे हैं क्या, हम और अच्छे से आनंद से जी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पता चलता है जीवन का। हाँ, ये भी ब्रह्मा भी आकर के 100 बार बोले, चिल्लाए, हम वैसे के वैसे ही, हमें जीवन का पता नहीं है। लेकिन अंतिम श्वास मृत्यु हमें पता बता देती है, क्योंकि वो चीज नहीं रहती तब उसका एहसास होता है अरे जीवन था, शरीर था, अवसर था त्याग करने का, दान करने का। अब तो सब गया, अब तो चाह करके भी कुछ नहीं, अब तो चाह ही नहीं। फिर वैसे ही व्यक्ति जाता है। माता पिता साथ रहते हैं तो माता पिता का ही पता नहीं चलता कि ये हैं, जब दूर रहते हैं, जब नहीं रहते तो पता चलता है। गुरु, बड़ा से बड़ा गुरु साथ रहता है तो गुरु का ही नहीं पता चलता है। गुरु नहीं रहता तो गुरु का पता चलता है, अरे गुरु थे। इसी तरह जो चीज हमारे पास रहती है हम उससे इग्नोर करते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, उसके महत्व का पता हमें नहीं चलता। वो जब चीज नष्ट हो जाएगी तो हमें उसका पता चलता है। और जो चीज नहीं है उसका अभी पता है अपने को, उसका महत्व पता है। जो चीज अपने पास नहीं है उसका महत्व खूब पता है कि उसी को सोचते हैं, रात में भी वही आती है सपने में, जो चीज नहीं है। और जिस दिन वो आ जाएगी उसका कोई महत्व नहीं हमारे लिए, कोई भी महत्व नहीं, मिट्टी के ढेले के बराबर है वो हमारे लिए। इसलिए तो वो सुख नहीं देती कोई। सुख के लिए कोई वस्तु है भी नहीं। वस्तु किस लिए है, क्या बताया था? सेवा के लिए। वस्तुओं से सेवा की जा सकती है, बस। सेवा किसकी की जा सकती है? संसार की। वस्तुओं से सेवा की जा सकती है क्योंकि वस्तु भी संसार की है। जो जिसकी वस्तु है उसी के पास जाएगी, भले हम लगाएं या ना लगाएं।